वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, जो स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स होते हैं उनकी एक्चुअली ज़रूरत है ग्रिड के एक्सपांशन के लिए, वो लगातार बहुत ही हाई लेवल पर बढ़ती जा रही है। और इसी के बारे में एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट मार्केट में आ चुकी है और इस फील्ड के दो कंपनी या दो स्टॉक में आज के दिन इसके वजह से काफ़ी बड़ा मोमेंटम भी हमको देखने को मिला है। तो इस खबर को अच्छे से देखना समझना बहुत ज़्यादा अब ज़रूरी होने वाला है। तो एक्चुअली ये चीज़ इतना मैटर क्यों कर रही है? तो सबसे पहले इंडिया का जो पावर सेक्टर का ग्रोथ है वो अभी के टाइम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करना इतना ही नहीं बना है। एक्चुअली बहुत ही बड़ा फोकस अभी शिफ्ट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के अलावा, उसके अलावा वाइंडिंग वायर्स की बात करें, कंडक्टर्स की बात करें, मैग्नेट वायर्स की बात करें और हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर कंपोनेंट्स की बात करें, यहाँ पर पूरा का पूरा फोकस अभी के टाइम शिफ्ट होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, हमारी कंट्री अभी प्लान कर रही है सिग्निफिकेंट तरीके से इस इंडस्ट्री को एक्सपांड करने के लिए, बिकॉज पावर ग्रिड का और ट्रांसफार्मर का जो कैपेसिटी है नेशनल लेवल पर, इसकी ज़रूरत लगातार बढ़ती जा रही है। इसके वजह से ये वाला बड़ा डिसीजन यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इस रिपोर्ट में वही मेंशन किया गया है। अब देखिए, इसके वजह से डिमांड जो है स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई हमको देखने को मिल रही है। और ये जो स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है? इनका यूज़ पावर ट्रांसफार्मर्स में होता है, ईवी मोटर्स में होता है, रिन्यूएबल एनर्जी के सिस्टम्स में होता है और डेटा सेंटर्स में होता है। और ये चार ऐसी कैटेगरी है जो आने वाले समय में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन ग्लोबल लेवल पे करते हुए आपको देखने को मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से कनेक्टेड जो कंपनियां हैं वो बाजार की बहुत ज़्यादा फोकस में यहाँ पर बनी रह सकती है। तो इस लिस्ट में सबसे पहला जो कंपनी या स्टॉक जो हमको देखने को मिल रहा है वो है दोस्तों KSH इंटरनेशनल। याद रखना, जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर आप देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए, KSH इंटरनेशनल की अगर हम बात करें, ये कंपनी अभी चाहती है ग्लोबल एक्सपोर्टर बनना अपनी इस कैटेगरी में, और इसीलिए इन्होंने प्लान किया है इंक्रीज करने का अपना प्रोडक्शन का कैपेसिटी अराउंड 60,000 मैट्रिक टन का फाइनेंशियल ईयर 2027 तक। और इस वाले खबर की वजह से अगर आप चेक करोगे, आज के दिन स्टॉक में काफ़ी बड़ा एक्शन भी हमको देखने को मिला। अब देखिए, इस कंपनी का जो फोकस एरिया होगा वो होगा दोस्तों हाई मार्जिन मैग्नेट वायर्स का। तो यहाँ पर ये कंपनी इस कैटेगरी को टारगेट करते हुए आपको देखने को मिलेगी। और इसमें खास करके इंपॉर्टेंट कस्टमर्स की अगर हम बात करें तो हिताची एनर्जी, सीमेंस एनर्जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट कस्टमर इस कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे। कंपनी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बेनिफिट, लगातार ट्रांसफार्मर का डिमांड पूरी दुनिया भर में बढ़ रहा है, उसका बेनिफिट कंपनी यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से उठाने का कोशिश इस मूव से करने वाली है। तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा है उसको देख लेते हैं। मतलब हर साल पिछले कई सालों से कंपनी अपना प्रॉफिट को ऊपर लेकर जा भी रही है, नहीं जा रही है, ये भी ज़रा देखना चाहिए। तो आप देख सकते हो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखा है। जो भी नंबर होंगे यहाँ पर करोड़ में होंगे, और जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, पिछले 4 साल का फाइनेंशियल ईयर का डेटा जो यहाँ पर अवेलेबल होगा वही मैं आपके सामने एक एक करके यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सब कुछ काट छाट के कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 4 सालों का अगर आप देखोगे तो 4 साल पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट था 27 करोड़ का, उसके बाद नेट प्रॉफिट बढ़कर हो गया 37 करोड़ का, उसके बाद बढ़कर हो गया 68 करोड़ का, और अभी इस साल के मार्च में जो पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया है वहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट हो गया 110 करोड़ का। मतलब देखिए, एक बात यहाँ पर क्लियर है, इस वाले कंपनी का प्रॉफिट जो है लॉन्ग टर्म में लगातार काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है। मतलब ये कंपनी है छोटी साइज़ की, लेकिन ये कंपनी लॉन्ग टर्म में लगातार अपना प्रॉफिट ग्रो करने में कामयाब हो रही है। मतलब ये एक्चुअली एक प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये तो था सिर्फ और सिर्फ पहला कंपनी। दूसरा कंपनी का डेटा भी यहाँ पर हम एक एक करके चेक करेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरे कंपनी का नाम स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, विद्या वायर्स करके जो कंपनी है, वो भी आज के दिन बाजार में काफ़ी बढ़िया एक्शन में थी, और ये दोनों के दोनों स्टॉक में आज के दिन इसी खबर की वजह से काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम भी हमको देखने को मिला। अब बात करें इस कंपनी की, तो देखिए ये वाली कंपनी भी अपना एक्सपांडिंग करते हुए आपको नजर आएगी। और इस कंपनी का जो एक्सपांशन हो रहा है वो इनका सब्सिडरी है जिसका नाम है ALCU इंडस्ट्रीज, इसके थ्रू हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, सब्सिडरी है तो उसका इम्पैक्ट भी इसी कंपनी में होता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण ये भी
स्टॉक बाजार के फोकस में यहाँ पर बना हुआ है। अब इस कंपनी का जो एक्सपेंशन है इसके सब्सिडरी के थ्रू, उसके तहत इनका जो फोकस एरिया होगा वो होगा सोलर रिबन प्रोडक्शन के ऊपर और स्पेशलाइज अलैस के ऊपर। तो ये दो कैटेगरी के ऊपर कंपनी अपने आप को यहाँ पर आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। टारगेट सेक्टर्स इनके इस कैटेगरी में जो होंगे वो होंगे ईवी के और रिन्यूएबल एनर्जी के। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कंपनी का एकदम आप कह सकते हो जो टारगेट है, जो गोल है वो क्लियर नज़र आ रहा है। कंपनी का एम है सप्लाई करना हाई रिलायबिलिटी जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स होते हैं एडवांस एप्लीकेशन के लिए उसको। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर प्लान इन दोनों कंपनियों का आने वाले समय में अलग अलग सेगमेंट्स में यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है। अब चलिए बात कर लेते हैं इस कंपनी के भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। यहाँ पर कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे और यहाँ पर जो भी नंबर होंगे करोड़ में रहने वाले हैं। और यहाँ पर भी पिछले 4 साल का हर एक साल का जो फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट का नंबर होगा उसको फटाफट यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो इस कंपनी का भी पिछले 4 साल का नेट प्रॉफिट अगर आप चेक करोगे, पहले 22 करोड़ का था, उसके बाद अगले साल 26 करोड़ हो गया, उसके अगले साल 41 करोड़ और उसके अगले साल 58 करोड़। मतलब यहाँ पर ये वाली कंपनी भी पहले कंपनी की तरह एवरी ईयर अपना प्रॉफिट ऊपर की तरफ लेकर जाने का काम कर रही है। मतलब दोनों की दोनों कंपनियां अपने आप में प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनियां हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखिए दोनों कंपनी के बारे में बहुत ही बढ़िया खबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ खतरे भी है जिसके ऊपर बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। सबसे पहले बड़ा कर्जा और एक्सपेंशन का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फोकस में रहेगा। दोनों कंपनी का जो स्पेंडिंग है काफ़ी हेवीली एक्सपांशन का प्रोजेक्ट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। मतलब वही बात है, काफ़ी एग्रेसिव तरीके से ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए स्पेंडिंग भी काफ़ी हेवी हो रही है। इसके कारण कंपनी का जो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंसी है वो कहाँ पर है, लोन के ऊपर है और कंटिन्यू इंफ्रा का जो ग्रोथ चल रहा है उसके ऊपर है। इसी के साथ साथ रॉ मटेरियल का प्राइस में भी क्या हो रहा है, वॉलेटिलिटी हो रहा है और पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें कॉपर की बात करें या एल्यूमिनियम की बात करें, इनका जो प्राइसिंग है लगातार फ्लक्चुएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर इनपुट कॉस्ट यहाँ से जो बढ़ रहा है और भी बढ़ता गया तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आ सकता है, प्रॉफिट मार्जिन रिडक्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये बात भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में बनी रहेगी। इसी के साथ साथ एग्जीक्यूशन का भी चैलेंज अभी इन दोनों कंपनियों के लिए बना हुआ है। नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं स्मूथ तरीके से ऑपरेट होना चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं ध्यान देने वाली बात होगी। कोई भी डिले या डिमांड कम हो गई तो इनका रिटर्न्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये कुछ कंसर्न है, ये कुछ चैलेंज है, ये कुछ खतरे जो यहाँ पर मैं आपको इन दोनों कंपनी के बारे में भी बता रहा हूँ। बिकॉज सब कुछ पॉजिटिव नहीं सोचना चाहिए, क्या नेगेटिव हो सकता है, वो क्या पॉइंट्स है उनके ऊपर फोकस होना चाहिए। इसके अलावा बिजनेस का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो भी लिमिटेड आपको देखने को मिलेगा। ये जो कंपनी है ज़्यादा करके स्पेशलाइज आपको देखने को मिलेगी कंपेयर टू डाइवर्सिफाई मैन्युफैक्चरिंग की इसमें। मतलब इनका एक्चुअली ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं, लिमिटेड वे में आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आने वाले समय में काफ़ी कम प्रोटेक्शन स्लो डाउन वाला सिनारियो अगर इंडस्ट्री में हो गया तो इन कंपनी के पास रहेगा। बिकॉज ये कंपनियां उतनी डाइवर्सिफाई नहीं है जितनी बाकी कंपनियां आपको देखने को मिलेगी। हालांकि ओवरऑल इंडस्ट्री का आउटलुक की बात करें तो लॉन्ग टर्म का डिमांड अभी के टाइम पे काफ़ी मजबूत इस इंडस्ट्री का बना हुआ है। इंडिया का टारगेट है 300 GW का ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी रीच करना 2028 तक। और ये डिमांड कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर्स का वायर, कंडक्टर्स, ईवी से कनेक्टेड जो इलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके वजह से और भी बढ़ती हुई हमको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स का अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर क्रिएट होता हुआ नजर आ सकता है। बिकॉज कंपनी यहाँ पर और भी फोकस कर सकती है ग्लोबल मार्केट के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ऊपर ही काम नहीं करेगी। अपना जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट करती हुई भी हमको नजर आएगी। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर यहाँ पर कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ROCE के ऊपर भी फोकस करेगी। एक्सपेंशन का इफिशियंसी कैसा चल रहा है उसके ऊपर ध्यान होगा। और इंपॉर्टेंट चीज़ कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी हो भी रहा है या नहीं हो रहा है उसके ऊपर ही फोकस होगा। हालांकि पिछले 4 साल तो ये दोनों कंपनियां काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करते हुए हमको देखने को मिल रही है। कंपटीशन भी इस इंडस्ट्री में लगातार बढ़ रहा है, खास करके EV सप्लाई चेन में जो बढ़त हो रही है, डेटा सेंटर का कूलिंग सॉल्यूशंस का जो इंक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में एडवांस की जो अभी चीज़ें निकल कर आ रही है उसके कारण कंपटीशन भी इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लॉन्ग टर्म का आउटलुक काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म में अलग अलग चैलेंजेस की वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर इन बिटवीन देखने को मिल सकता है, लेकिन खबर अपने आप में काफ़ी बड़ी है इन दोनों कंपनी के लिए, जिसकी वजह से बाजार का फोकस इन दोनों स्टॉक के ऊपर, कंपनियों के ऊपर बना रह सकता है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान रखें।
उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।